साल के शुरुआत में आए हिंडनबर्ग अडानी रिपोर्ट के बाद अडानी समूह एक अहम कदम उठाने जा रहा है। अडानी समूह फंड जुटाने जा रहा है और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी की ओर से फंड जुटाने का ये पहला प्रयास है। दरअसल अडानी ग्रुप की 2 कंपनियां आने वाले दिनों में 21,000 करोड़ रुपए जुटाने वाली हैं। समूह ने शनिवार को शेयर बाजारों को इसकी जानकारी दी। अरबपति कारोबारी गौतम अडानी का समूह अपनी 2 कंपनियों के शेयर बेचकर लगभग 21,000 करोड़ रुपए जुटाने जा रहा है। जिन 2 कंपनियों के शेयर बेचे जाने की तैयारी है वो है फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी ट्रांसमिशन। फंड जुटाने की योजना की मंजूरी देने के लिए आज इन दोनों कंपनियों की बोर्ड की बैठक हुई। वहीं अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी ट्रांसमिशन ने बोर्ड की बैठक के बाद फंड जुटाने की योजना के बारे में शेयर बाजारों को जानकारी दी। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड की योजना 12,500 करोड़ रुपए जुटाने की है, जबकि दूसरी कंपनी अडानी ट्रांसमिशन 8,500 करोड़ रुपए जुटाएगी। इस तरह से समूह कुल 21,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि हिस्सेदारी बेचकर फंड जुटाने के अडानी समूह की इस योजना में यूरोप और पश्चिम एशियाई के कुछ निवेशक काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अडानी समूह की एक दूसरी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भी जल्द ही फंड जुटाने की योजना का ऐलान करेगी। पहले अडानी ग्रीन के बोर्ड की बैठक भी आज ही यानी 13 मई को ही होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया। अडानी ग्रीन एनर्जी ने शेयर बाजारों को बताया है कि कुछ आकस्मिक कारणों से 13 मई को होने जा रही बोर्ड मीटिंग टाल दी गई है। शेयरों को बेचकर फंड जुटाने से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बैठक होने वाली थी। कंपनी ने बताया है कि अब उसकी बोर्ड मीटिंग 24 मई को होगी। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने जनवरी में अडानी समूह के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 24 जनवरी को आई थी और उसके बाद अडानी समूह को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। पहला आरोप था कि अडानी ग्रुप की कंपनियों ने शेयरों की कीमत को मैनिपुलेट किया है और अकाउंटिंग फ्रॉड किया है। दूसरा आरोप था कि अडानी ग्रुप ने विदेशों में कई कंपनियां बनाकर टैक्स बचाने का काम किया है। तीसरा आरोप था कि मॉरिशस और कैरिबियाई जैसे टैक्स हेवन देश में कई बेनामी कंपनियां हैं जिनके अडानी ग्रुप की कंपनियों में हिस्सेदारी है। चौथा आरोप था कि अडानी की लिस्टेड कंपनियों पर भारी कर्ज है जिसने पूरे ग्रुप को एक अस्थिर वित्तीय स्थिति में डाल दिया है। पांचवा आरोप था कि ऊंचे मूल्यांकन की वजह से कंपनी के शेयरों की कीमत 85% तक ज्यादा बताई जा रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को गहरी चोट पहुंचाई है। अडानी के शेयरों के भाव आधे से ज्यादा टूट गए हैं। अडानी अरबपतियों की लिस्ट में 3रे नंबर से गिरकर 23वें नंबर पर पहुंच गए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ऐसे समय पर आई थी जब अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड फरवरी महीने के दौरान अपनी एफपीओ लेकर आ रही थी। उस समय अडानी एंटरप्राइजेस एफपीओ से समूह ने 20,000 करोड़ रुपए जुटाने का प्रयास किया था, लेकिन रिपोर्ट के चलते खराब हुए हालात में समूह ने एफपीओ को पूरी तरह से सब्सक्राइब होने के बाद भी वापस ले लिया था। हालांकि अब अडानी के शेयरों में थोड़ी खरीदारी लौटी है, लेकिन जनवरी के भाव से अब भी काफी दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।